पेज नंबर ये है 235 35 है। इस पे आपका है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमने वेरिएंस किया था जिसके अंदर ये अगर अंडरूड हटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। वेरिएंस के लिए यानी कि हम दोनों तरफ से स्क्वायर लेते हैं तो ये अंडरूड हमारा हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस में n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस में n1 d1 स्क्वायर प्लस में n2 और d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस में n2, यानी कि वेरिएंस होगा तो ये बन जाएगा। और ये हमने कल किया था, प्रूफ किया था। उसके बाद हमारे पास जैसे सम है, सम ये हमारा 24th सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रखा है, 2 सैंपल ऑफ साइज ये और ये, यानी कि साइज दे रखा है। तो पहले वाले सैंपल का साइज यानी कि n1 हमें गिवन है, n1 कितना है 100 गिवन है, n2 कितना है 150 गिवन है। ऑफ हैविंग मीन्स, तो ये कहते हैं कि 2 सैंपल्स ऑफ साइज 150 हैव बीन मीन्स, यानी कि पहले वाले का मीन 50 है, दूसरे वाले का मीन क्या है 60 है। एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, और उनके 5 और 6 स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं। तो पहले वाले का सिग्मा 1 है यानी कि 5 है, और 6 है तो सिग्मा 2 दे रखा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसने दे रखी हैं। तो अब ये क्या निकालना है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड ऑफ पूरे सैंपल का, दोनों को मिला के क्या हो जाता है 250। तो 250 का हमें कंबाइंड मीन और वेरिएंस निकाले। तो बड़ा अच्छा, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो हमें कंबाइंड मीन निकालने के लिए तो क्या लिखना होता है, 2 सीरीज हैं तो n, ये क्या लिखा है x12 n1 x1 प्लस में n2 x2, ये सारे फार्मूले हैं। इसमें सारी वैल्यू आप जानते हैं। n1 की वैल्यू आपको पता है, x1 बार की वैल्यू है तो इसमें पुट कर दीजिए, यू गॉट 56। तो ये हमें क्या मिला, कंबाइंड मीन। अब हमारे को तो ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड निकालना है। तो d1 क्या था, हमें d1 की पता था ना, कल हमने पहली सीरीज़ का मीन, यस पहली सीरीज़ का मीन क्या है 50, और कंबाइंड मीन जो हमें अभी निकाला है 56, दोनों का डिफरेंस। सिमिलरली d2 क्या है, पहली वाली सीरीज़ का मीन, और ये है कंबाइंड मीन में से डिफरेंस करते हैं तो d1 d2 आता है। यहाँ वैल्यू रख देंगे, हर किसी की वैल्यू आपको पता है। n1 की वैल्यू है 100, n2 की वैल्यू है 150। यहाँ से सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपको दी हुई है, सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर 25, ये देखो ये रख दी 25। यहाँ से आपने सारों की वैल्यू आपने इनमें रखनी है, n1 n2 250 है, एंड यू गॉट क्या हुआ, ये आपको क्या मिल गया, कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड मीन भी निकाल लिया, 24 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम में क्या क्या गिवन है, फॉर ए ग्रुप ऑफ कंटेनिंग 100 ऑब्जर्वेशन द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये गिवन है 8 है, और ये है जैसे कहते हैं ना मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले वाला बेटा हमेशा मीन है, दूसरे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसने क्या कहा फिर, 450 ऑब्जर्वेशन सेल फ्रॉम द 100 ऑब्जर्वेशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे वाले सीरीज़ की। तो ये देखो सारी चीज़ें हमें गिवन है, टोटल n 100 गिवन है। उसके बाद हमारे पास सिग्मा 1 ये इसने बताया ये गिवन है, क्योंकि वेरिएंस दे रखा था तो बेटा उसकी अंडरूट ले लेंगे। उधर से हमारे पास n2 नहीं दे रखा था, n1 दे रखा है तो घटा के टोटल में से, टोटल हमारे पास क्या होता है n, पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप को मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगा। लेकिन उसने एक ग्रुप की वैल्यू दे रखी है, n2 की नहीं दे रखी, तो 100 में से हमने 50 घटा दिया तो ये आ गया। अब हमारे पास कंबाइंड मीन में क्या क्या गिवन है, यही नहीं गिवन, x2 बार का मीन निकालना है, क्योंकि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड, है ना। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड सीरीज़ का आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आपको पता है ये फार्मूले हैं, तो इसके अंदर आपने ये वैल्यू सारी डाल दी, जो नहीं दे रखा वो उसके आपने सोल्व कर लिया, हो गया। अब यहाँ से हमारे पास d1 में क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आ गया, d1 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही d2 की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर हमारे पास सिग्मा 2 गिवन नहीं है, लेकिन बाकी वैल्यूज़ गिवन है तो बाकी पुट कर दीजिए, और ये सारा सोल्व तो कर ही लोगे। तो इस तरह से दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये और भी अच्छा है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, और उनका इसने कंबाइंड
दे रखा है, क्या दे रखा है, वेरिएंस। यहाँ पर दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो दो सम हैं ये आपको आने चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, यहाँ पूरे ग्रुप का टोटल हमारे को गिवन है, क्योंकि इसने पहले का नंबर, पहले ग्रुप के 50 हैं, 60 हैं और 90 हैं, 3 ग्रुप है, तीनों को मिला के टोटल होता है। पहले ग्रुप का n दे रखा है 50, दूसरे का उसने दे रखा है, तीसरे का उसने दे रखा है, ऐसे लिख लिया, ठीक हो गया। तो यहाँ से कोई नहीं दे रखा है तो एक माइनस कर दो टोटल में से, और ये सारी वैल्यू हमारे को जो दे रखी है उसमें हम पुट कर देते हैं। एक इसने जो नहीं दे रखी है वो x2 की नहीं दे रखी यहाँ पर वैल्यू, ये देखो ये मिसिंग है यहाँ पर, इस ये स्लैश डालने का मतलब यहाँ वैल्यू नहीं दी है। तो ग्रुप 1 का क्या दिया हुआ है, नंबर, नंबर का मतलब n1, स्टैंडर्ड है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 नहीं दिया हुआ। यहाँ क्या है, मीन, ये पहले ग्रुप का मीन x1 बार, x2 बार नहीं दिया, x3 बार गिवन है। कंबाइंड दे रखा है, क्या दे रखा है, कंबाइंड वेरिएंस दे रखा है, ठीक है ना। कंबाइंड मीन भी दे रखा है। ये जो चीज़ें एक बार पढ़ के एक बार करके देखो, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सम है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाला भी बहुत अच्छा है, तो इनमें से एक सम हमेशा आ जाता है। अब हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है, प्लीज़ एक्सरसाइज ट्राई करें, पहले तो एग्जाम्पल ट्राई करें, उसके बाद आप ये देखें कि इसने देखो जैसे फर्स्ट सम है, इसमें क्या दे रखा है, 2 सैंपल ऑफ साइज 40 एंड 60, पहले का साइज है क्या 40, दूसरे का है 60, हैव मीन, पहले वाले का मीन 20 है, दूसरे का 25 है, और ऐसे ही यानी कि सारी चीज़ दे रखी है, हमने कंबाइंड निकालना है, कंबाइंड वेरिएंस और कंबाइंड मीन निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हो। कंबाइंड मीन का जो फार्मूला था वो क्या था, कंबाइंड मीन अभी हमने निकाला है कहाँ से, ये रहा कंबाइंड मीन का ये वाला फार्मूला, ये सारी चीज़ें फर्स्ट वाले सम में गिवन है, तो इस तरह से निकल जाएगा। और ऐसे ही हम कंबाइंड वेरिएंस, ये जो हमारे पास फार्मूला है उसमें से हम डाल के निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो सम है दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, तो ये आप ट्राई करें।